सेक्टर 9 अस्पताल मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था एक समय में, अभी भी है लेकिन सेटअप नहीं है। बिल्डिंग दिखेगी आपको, पूरी बिल्डिंग आज भी वैसी ही है जैसी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है और संसाधन कम है। हम इस वक्त मौजूद हैं कैंपस के बाहर और थोड़ी देर पहले ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया एक बार फिर से। लगभग 4 महीने में ये 40वां या फिर 41वां बार है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किसी मरीज़ को रायपुर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना। सेक्टर 9 अस्पताल में चूँकि डॉक्टर की कमी है और वो संसाधन यहाँ पे नहीं है, ऑपरेशन से लेकर तमाम जो बड़े संसाधन होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं उसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो नहीं है। और फ्रेम में मौजूद है वशिष्ठ मिश्रा, जो 4 महीने में लगभग दावा है इनका कि 30 से ज़्यादा ग्रीन कॉरिडोर इनके माध्यम से बनाए गए हैं। अब ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या कुछ है और इसका प्रोसेस भी कुछ लोग सवाल किए कि भाई ग्रीन कॉरिडोर बनाने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये झटके में कैसे कर लेते हैं, कुछ घंटों में कुछ मिनटों में कैसे संभव हो पाता है। आज आप फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, कौन मरीज़ था इसके बारे में बताइए। सेक्टर 1 निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहन कृष्णा जी की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से ख़राब है और कल उन्होंने रामकृष्णा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर जो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्डियक के मरीजों को देखने आते हैं उनको उन्होंने कल दिखाया था। उन्होंने बताया कि आपको कार्डियक का प्रॉब्लम है, आपकी एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, तो आप इसको रेफ़र करा लीजिए। तो मैं आज सवेरे उनको ओपीडी में रेफ़र कराने लाया था, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर ने जब उनको देखा तो डॉक्टर ने महसूस किया कि उनको आज ही रेफ़र करना पड़ेगा। रेफ़र के लिए यहाँ पे गुरुवार को बोर्ड की हफ्ते में एक बार बैठक होती है, लेकिन पेशेंट की हालत को देखते हुए डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी बोर्ड करके उनको रेफ़र किया है। और चूँकि उनको रेफ़र कर दिया गया है और एम्बुलेंस रामकृष्णा हॉस्पिटल से आ रही है तो उसका वेट कर रहे हैं और एम्बुलेंस आने के बाद पेशेंट उचित समय में अस्पताल पहुंच जाए, इसके लिए जिला पुलिस के ट्रैफिक विभाग को निवेदन किया गया, डीएसपी ट्रैफिक को, कि एक बार फिर से पेशेंट को उचित समय में रायपुर अस्पताल को पहुंचाना है तो आप ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था कर दीजिए। और उन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था कर दी और अब पेशेंट अभी रायपुर रामकृष्णा अस्पताल के लिए रवाना हुआ और रामकृष्णा अस्पताल को अलर्ट किया गया कि पेशेंट पहुंच रहा है और तत्काल पेशेंट के पहुंचते ही उसकी एंजियोग्राफी करने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। आम आदमी के मन में सवाल होता है कि ये ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनता है, किसको फ़ोन करना पड़ता है, कि आपको फ़ोन करना है कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करना होता है, और क्या कोई खर्चा भी लगता है इसके लिए? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगता और मेरे को फ़ोन करना बहुत आवश्यक नहीं है। इसके लिए बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। आप डीएसपी ट्रैफिक दुर्ग ज़िले में गुरजीत सिंह जी हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 9479192015। आप ट्रैफिक एडिशनल एसपी हैं टंडन साहब, उनको फ़ोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 9425247057। और दुर्ग पुलिस इसके लिए बहुत सजग और बहुत अलर्ट है और लगभग 3 महीने में दुर्ग पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर बना के जिन मरीजों को रायपुर या अन्यत्र भेजा गया, सभी मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर वापस लौटे। एक बात और है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए रायपुर से एम्बुलेंस आती है, वो एम्बुलेंस हमारे दुर्ग ज़िले में क्यों नहीं, जबकि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है और पीएचई मंत्री है, तमाम बड़े लोग हैं, मतलब ठीक ठाक लोग हैं सरकार के अधिकांश लोग, उनको क्यों नहीं समझ आता? ये होना चाहिए। चूँकि अचानक से सेक्टर 9 का अस्पताल और अचानक से भिलाई के अस्पतालों से रेफरल रायपुर की तरफ एम्स के आ जाने के कारण, रायपुर में दूसरे बड़े अस्पताल आ जाने के कारण बढ़ा है। तो पहले इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं होती थी चूँकि सेक्टर 9 का अस्पताल में सारी व्यवस्था थी, सारा इलाज यहीं हो जाता था। लेकिन वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस के लिए कल ही हम लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर के माध्यम से एक पत्र बीएसपी को लिखा है कि आपके यहाँ से रेफरल बहुत ज़्यादा है और रेफरल को लेकर एम्बुलेंस के लिए हमको रायपुर से इंतज़ार करना पड़ता है कि एम्बुलेंस आए, उसके बाद मरीज़ जाता है। तो सीएसआर मद से अगर वो वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस हमको देते हैं तो इसका संचालन हम लोग नगर निगम के अस्पताल के माध्यम से कर लेंगे। साथ साथ में एक और मांग की गई है जिसकी पूर्ति कल महापौर परिषद की बैठक में 2 शव वाहन, 3 मात्र शव वाहन हैं अभी भिलाई में,
और लेटर परसों लेटर लिखा था आपने, उसका रिप्लाई कमिश्नर साहब ने कल डायरेक्टर इंचार्ज को लिखा है और संभवतः डायरेक्टर इंचार्ज इस व्यवस्था से सहमत होंगे, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र का सेवानिवृत्त कर्मचारी या जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके घर में भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, पेंड है ना सेक्टर 9, सभी सेक्टर 9 अस्पताल पूरी तरीके से आजकल एक तरीके से आप मान लीजिए कि प्रत्येक दिन 15 से 20 रेफरल है, तो इस अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस सरकार का हो जिसमें पैसा मरीजों को ना लगे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गंभीर विषय को डायरेक्टर इंचार्ज साहब जो बीएसपी के हैं वो अप्रूवल दे देंगे? हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। उनसे कमिश्नर साहब ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का भी प्रयास किया और पत्र भी लिखा है, और CSR मद से वो देंगे तो उसका संचालन हम लोग कर लेंगे नगर निगम के माध्यम से। आपका मैं एक दिन भाषण सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि भिलाई को अब निर्माण की नहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो शायद ये उस भिलाई में सेक्टर 9 अस्पताल भी शामिल होगा, जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है और संसाधन जुटाने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, क्या होनी चाहिए? दुर्भाग्य है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और जीवनदायिनी कहलाने वाला भिलाई इस्पात संयंत्र का ये जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान एवं चिकित्सालय, जो कभी पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था, और यहाँ पे अगर मरीज आ गया तो वो कभी उसको इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि उसका उपचार उचित तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब इस अस्पताल में कार्डियक के डॉक्टर नहीं हैं, अब इस अस्पताल में नेफ्रो के डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में कैंसर के से संबंधित इलाज को लेकर रेफरल है और भी बहुत सारा, लेकिन इसको संसाधित रखना चाहिए। सेक्टर 9 का अस्पताल का जो अपना स्वरूप था, जीवनदायिनी शब्द के साथ उसका ये शब्द उसका आभूषण हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें काम करना चाहिए और जिला के जो कोई भी जनप्रतिनिधि हैं इस पे काम करने के लिए उनको थोड़ा सा आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ये इसको रिनोवेशन करने की बात हुई थी कि जो भी संसाधन उपलब्ध कराएंगे, चाहे डॉक्टर हो चाहे मशीन हो, उस पर काम करना है। लेकिन अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हो पाया? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस सबको? नहीं, आवाज़ तो लगातार उठाते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, निराकरण करने को लेकर सरकार है, और छत्तीसगढ़ की सरकार को इसको लेकर प्रयास करना चाहिए कि दुर्ग ज़िले में, चूँकि ये अस्पताल बहुत बड़ा संसाधन है, इसको सिर्फ संरक्षित रखेंगे तो शायद इसका उपयोग बहुत सारे लोग कर पाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि संरक्षित कर लिए तो बहुत सारे लोग उपयोग कर पाएंगे सेक्टर 9 अस्पताल का, चूँकि अस्पताल की स्थिति सेटअप है, सब कुछ है, लेकिन संसाधन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, तो इसको लेकर भी काम करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि इस अस्पताल को बहुत अच्छे तरीके से, भिलाई का अस्पताल है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, संसाधन जुटाएंगे। इसके लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन पता नहीं कागज़ कहाँ अटक के रह गई है, किस फाइल के अंदर दब के रह गई है। शायद उस फाइल को उठाने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है।